नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन दिस ब्रांड न्यू एक्साइटिंग सीरीज ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। और इसमें आज एपिसोड 5 में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर्स की। ये दिवाली फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स वाली। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड स्टार्टिंग ऑफ विथ ट्रांसपोर्टर्स। सेवरल सबस्ट्रेट्स आर ट्रांसलोकेटेड, मतलब जो सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, सबस्ट्रेट इज बेसिकली अ सब्सटेंस। ट्रांसलोकेट होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह आ जाना। सपोज दिस इज लोकेशन ए एंड दिस इज लोकेशन बी, सो मूविंग फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी इज ट्रांसलोकेशन। ठीक, मतलब लोकेशन उसकी बदल दी। अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन के थ्रू आता है बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली कैरियर्स होते हैं, जैसे कि आपका बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गई, ये सब क्या हो गए, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए। इतना इंटरेस्टिंग है ना। अब इसी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इमेजिन करिए आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। ऐसे हमारे पास बस, ट्रक, कार, ये सब हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्टर जो कि कैरी करते हैं, ठीक है, लोड्स को। मतलब कि सब्सटेंस आके एक, सपोज यहाँ पे आके ये एक बस या कार हो गई, इस पर एक ड्रग मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, दिस इज अ ड्रग मॉलिक्यूल। ये ड्रग मॉलिक्यूल आके इस पे बैठ गया। ठीक है, अब ये इस पे बैठ गया, अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है। सो दिस इज अ ट्रांसपोर्टर। ड्रग मॉलिक्यूल आया, इस ट्रांसपोर्टर पे बैठा और इस ट्रांसपोर्टर ने ए से बी तक कैरी कर लिया। ठीक, now this can either facilitate diffusion in the direction of the concentration gradient, मतलब कि हाई टू लो कंसेंट्रेशन, या मेटाबोलाइट आयन को पंप करेगा अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर टुवर्ड्स होगा तो वो सबसे कॉमन जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, दैट इज 90% ऑफ ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव डिफ्यूजन। ठीक, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी या सेकेंडरी। और इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ तो पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स, डेसिप्रमीन। डेसिप्रमीन बेसिकली क्या होता है, डेसिप्रमीन इज अ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, डेसिप्रमीन बेसिकली ब्लॉक्स द न्यूरोनल रीअपटेक। अब नॉर एड्रेनलिन फिर से वापस जाके घुस ना जाए। सपोज ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और ये नॉरेपिनेफ्रीन है, दिस इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आप सब लोगों को पता है डायग्राम्स, यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ऊपर आपका एक्सॉन होता है, फिर डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में साइनेप्स बनता है। एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में साइनेप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया ये। अब ये यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है नॉरेपिनेफ्रीन। ठीक है, ये वापस जा करके घुस ना जाए कहीं फिर से उसी न्यूरॉन के अंदर। तो डेसिप्रमिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है विच इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, डिप्रेशन में इसको दिया जाता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ लो लेवल्स ऑफ नॉरेपिनेफ्रीन एंड सेरोटोनिन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो इसको न्यूरोनल रीअपटेक को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, नॉरेपिनेफ्रीन का लेवल बढ़ जाएगा इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पर्सन को अपने डिप्रेशन के सिम्टम से रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं फ्लॉक्सिटीन, बहुत कॉमनली यूज होता है, कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेसेंट इज फ्लॉक्सिटीन एंड अदर selective serotonin reuptake inhibitors. They inhibit the neuronal reuptake of 5-hydroxytryptamine और serotonin. Serotonin is a happy hormone, सबको happiness प्रोवाइड करता है। ठीक है, they inhibit the neuronal reuptake of 5-hydroxytryptamine. यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत सारा सेरोटोनिन पड़ा है, इसको वापस घुसने से मना करेगा, वहाँ पे क्रॉस लगा देगा, कहेगा रुक जाओ, इसको वापस नहीं जाने देंगे। डायग्राम से और इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर के साथ इंटरैक्ट करता है, दैट इज SERT। तो हमने दो एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करी, फ्लॉक्सिटीन एंड डेसिप्रमीन। इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी फ्लॉक्सिटीन को देते हैं कि SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफ़ी बेटर होती है एज कम्पेयर टू ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ डायरेटिक्स की। फिरोसेमाइड इनहिबिट्स द, एक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का को ट्रांसपोर्टर होता है इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आप सबने पढ़ रखा है ये फिजियोलॉजी में। एक थिन डिसेंडिंग लिम्ब होती है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू सॉल्यूट्स। थिक असेंडिंग लिम्ब इज फ्रीली परमिएबल टू सॉल्यूट्स, इम्परमिएबल टू वाटर। तो फ्यूरोसेमाइड इज ए लूप डायरेटिक, इसका नाम है लूप डायरेटिक क्योंकि ये लूप में काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन द लूप ऑफ हेनले, इसको कहा जाता है लूप डायरेटिक। Then hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic and inhibits the sodium chloride symport in the early distal tubule. ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टर्स के बाद रिसेप्टर्स की। ठीक है, तो नाउ वी आर फिनिश्ड विद नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन
फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, एंजाइम्स, आयन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर की डेफिनेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद रखना, रिसेप्टर होता है क्या? इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस or inside the effector cell that serves to recognize the signal molecule or drug and initiates the response to it, but itself it has no other function। खुद का ऐसा कुछ काम नहीं होता, बस ये सरफेस पे बैठा रहता है ऐसे शांति से और सिग्नल मॉलिक्यूल और ड्रग को रिकॉग्नाइज करके उसके लिए रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। सो ये डेफिनेशन होगी रिसेप्टर की, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए we'll talk about it in the next episode. This is Karun Kumar signing off. Bye bye.